हेलो स्टूडेंट्स, मैंने आप लोगों को सामाजिक विज्ञान क्लास 9th का पहला वीडियो जो फ्रांसीसी क्रांति आपके पहले लेसन का एक वीडियो आप लोगों को बताया था, जिसमें हमने उसके कैसे कैसे वह फ्रांसीसी क्रांति हुई और क्या कारण थे वो बताया गया था। लेकिन आज हम उसके विस्तृत चर्चा करेंगे कि फ्रांसीसी क्रांति के मुख्य कारण क्या थे, तात्कालिक कारण क्या थे और यह क्रांति किस कारण से हुई। तो हमने सबसे पहले आप लोगों को बताया था कि यह वहाँ के तानाशाही शासन के खिलाफ थी। जैसे वहाँ पे कोई तानाशाह था जिसको हम लुई 16 बोलते हैं, लुई 16। तो लुई 16 वहाँ के तानाशाह थे, लेकिन उस फ्रांसीसी क्रांति की पृष्ठभूमि जो हमने बताया था वो लुई 14 के समय से ही तैयार हो गई थी, क्योंकि वो तानाशाही शासन इतना उग्र रूप वहाँ पे धारण कर चुका था। और उसका मुख्य कारण यह था कि वहाँ के जो मजदूर वर्ग थे उनको सम्मान न मिलना, मजदूर वर्ग वालों को सम्मान न मिलना वहाँ का मुख्य कारण था। जिसमें हमने बताया था कि 3 ओहदे के लोग रहते थे। प्रथम स्टेट में पादरी वर्ग था, ये हमने आप लोगों को बताया था, पादरी वर्ग। दूसरे स्टेट में कुलीन वर्ग रहता था, कुलीन वर्ग। और तीसरे स्टेट यानी कि तीसरे भाग में मजदूर वर्ग रहता था। तो मजदूर वर्ग में डॉक्टर्स, वकील और भूमिहीन किसान और उन्हीं के साथ साथ जितने भी कामकाजी लोग थे वो मजदूर वर्ग में आते थे। तो पादरी वर्ग क्या था, जो वहाँ की चर्च थी, जो वहाँ पे उस चर्च में प्रार्थना कराते थे, वहाँ उनको जो पादरी बोला जाता था, जो एक धार्मिक कर लेते थे, जो कटाद नाम से वहाँ का धार्मिक कर लिया जाता था। एक तो कर मजदूरों से लिया जाता था और उन्हें सम्मान भी बहुत कम दिया जाता था। दूसरा ये कुलीन वर्ग था। कुलीन वर्ग यानी कि जो तानाशाह से के सेवक थे, यानी कि तानाशाह से छोटे ओहदे के लोग थे, उन्हें कुलीन वर्ग का बोला जाता था। तो कुलीन वर्ग में क्या होता था, ये लोग भी कटाद और कटात 2 नाम है, यानी कि पादरी वर्ग जो था वो मजदूरों से कटात नाम से टैक्स लेता था, जिसे धार्मिक कर बोला जाता था, और कुलीन वर्ग मजदूरों से कटाल नाम से टैक्स लेता था। और वहाँ पे की जनसंख्या 1784 में मात्र 2.3 करोड़ थी। फ्रांस की 1715 ईस्वी में फ्रांस की जनसंख्या कितनी थी, मात्र 2.3 करोड़, जो 1789 आते आते कितनी हो गई, 1789 आते आते 2.8 करोड़ हो गई। यह भी तब का कारण, जबकि टैक्स उतना ही रहा, कुलीन वर्ग ने टैक्स उतना ही लिया मजदूरों से, और उसके बाद पादरी वर्ग ने भी जो कटाद नाम से टैक्स लेते थे उतना ही टैक्स लिया। और पावरोटी खरीदने, पावरोटी की महंगाई, यह भी इस क्रांति का होने का मुख्य कारण था। दूसरा, तानाशाह वहाँ पर बोलते थे कि हम मकड़े हैं, तानाशाह वहाँ पे बोलते थे कि हम मकड़े हैं और हमसे जो नीचे ओहदे के लोग हैं, यानी कि जो मजदूर वर्ग है वो मकड़ी है, वो जो है मक्खी है, यानी कि उनकी कल्पना मक्खी से की जाती थी और तानाशाह जो है अपने आप को मकड़ा का कहता था। और वहाँ पे दरबार की विलासिता एक मुख्य कारण थी। दरबार वहाँ पे अच्छे से नहीं चलते थे। जो वहाँ पे 1616 में एक उसकी व्यवस्था के लिए एक सभा होती थी, जो लगभग 110 सालों से एक बार भी नहीं हुई थी। तो वहाँ की स्थिति बहुत दयनीय थी। और दूसरा, प्रशासनिक भ्रष्टाचार और उसी के साथ साथ प्रशासनिक अव्यवस्था, निरंकुश राजाशाही, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अभाव। वहाँ पर किसी को भी स्वतंत्र नहीं था। अगर तानाशाह बोल देता था किसी चीज़ को कि हाँ ये चीज़ आज से 1 रुपये की नहीं, मान लीजिए कोई सामान है ये 1 रुपये का ना बिक कर अब से 100 रुपये का बिकेगा, तो वो 100 रुपये ही मान लिया जाता। तो जनता को उसका अभाव हो जाता था। एक तो जनता टैक्स भी देती थी और 100 गुने दाम पर वहाँ के सामान को भी खरीदती थी। तो इसी कारण की वजह से वहाँ की क्रांति बहुत उग्र धारण हुई और मात्र 24 घंटे की ही क्रांति ने पूरी फ्रांस की तानाशाही शासन को हिला करके रख दिया। और वहाँ पे सबसे बड़ी बात कि जो पादरी और कुलीन वर्ग थे वो वहाँ की लगभग 70% भूमि पर राज्य करते थे, जबकि मजदूर वर्गों की संख्या ज़्यादा होने के बावजूद भी वो मात्र 30% भूमि पर ही अपना अधिकार रखते थे। लेकिन उस 30% भूमि से भी उन्हें टैक्स देना पड़ता था। यही कारण था
कि वहाँ की क्रांति मात्र सुबह 4 बजे से ही क्रांति स्टार्ट हुई और 6 बजे वहाँ की एक मुख्य जेल को तोड़कर कैदियों को रिहा कर दिया जाता है और वहाँ के जो कमांडर थे उनको मार के वहाँ की जेल के जो मुख्य सामान थे उन्हें बाज़ार तक में बेच दिया जाता है। तो ये क्रांति जो है, ज़रूरी नहीं कि उस समय भारत में ही भारत में तो क्रांति 100 साल बाद हुई, यानी कि 1857 में स्वतंत्रता की पहली चिंगारी मंगल पांडे द्वारा भारत में लगभग 112-13 साल बाद फ्रांसीसी क्रांति के फहराई गई। लेकिन उससे 110 साल पहले जो क्रांति हुई, मात्र 24 घंटे की क्रांति में ही उसने जो है तानाशाही शासन को उखाड़ कर फेंक दिया और वहाँ पे फिर से एक बार से वहाँ पे जो है शुरुआत हो गई अच्छे शासन प्रशासन की, जिसके तात्कालिक कारण थे लुई 16वें की अयोग्यता। यह एक अयोग्य शासक था, जबकि लुई 15 वहाँ का सबसे योग्य शासक माना जाता है। 16 राजा लुई नाम से वहाँ के 16 तानाशाह हुए, लेकिन उनमें सबसे अयोग्य 16 था और सबसे योग्य 15, यानी कि लुई 15 जो था वो सबसे योग्य शासक के रूप में गिना जाता है। और इसका जो सबसे मुख्य कारण इसका वहाँ की न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका की जो मुख्य पृष्ठभूमि थी वो वहाँ के मंत्री हुआ करते थे, लेकिन उनका कभी निर्वाचन होता ही नहीं था। उन्हें सिर्फ तानाशाह चुन लेता था और वो अपना जो है मंत्री पद से जो भी उनको कर वगैरह देना रहता था वो अपना करते थे अपने मन का काम। इसी वजह से वहाँ की क्रांति ने सब पूरे तानाशाही शासन को हिला करके रख दिया और वहाँ के तानाशाह को खुद फांसी भी लगानी पड़ गई। तो आज के लिए इतना ही। इसके जो क्वेश्चन आंसर हैं आपको PDF के रूप में प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। आप इसको अच्छे से कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा और इस किताब को पढ़ के अच्छे से बातों को समझ लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।